हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी के खंड से अति महत्वपूर्ण और संभावित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम बातचीत करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यही पढ़ लेंगे, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है। अगर एक शब्द में इस बात को कहें पैर से सिर तक तो उसे कहेंगे आपाद मस्तक। क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आपाद मस्तक पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक, ध्यान रखेंगे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? अंतेवासी। ऐसा विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, अंतेवासी। अंतेवासी उसे कहेंगे जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करेगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है। जो उसका पद था उसे हटा दिया गया तो क्या बोलेंगे? पद च्युत बोलेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द है। क्या है? मर्माहत। क्या बोलेंगे? मर्माहत बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या बोलेंगे? मर्माहत। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। आपने जैसे तैयारी कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क का है, आपने 100 नंबर की तैयारी की है या 120 नंबर की तैयारी की है, एक विषय को आपने छोड़ दिया और अंधी में क्या हुआ, तुक्का लगाए, आपका 150 में 150 सही हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? आपकी तो आशा ही नहीं थी कि मैं 150 में 150 पाऊंगा तो उसे क्या बोला जाएगा? अप्रत्याशित बोला जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे। महल के भीतरी भाग को क्या बोलेंगे? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अंतःपुर। अंतःपुर किसे कहा जाता है? महल के भीतरी भाग को कहा जाता है अंतःपुर, ध्यान रखेंगे। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असाध्य है, ध्यान रखेंगे। क्या है? असाध्य। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोला जाता है? जैसे रंगमंच कहीं होता है, कोई प्रोग्राम होता है, एक पर्दा लगा होता है जहां पर लोग क्या करते हैं, कलाकार अपनी वेशभूषा पहन कर आते हैं या चेंज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेपथ्य किसे कहेंगे? नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं? उस पर्दे को यवनिका कहते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। नेपथ्य को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पर्वत की तलहटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है उपत्यका, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, जो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होती है उसके लिए एक शब्द में बात की जाए तो क्या है? आदित्यका। क्या कहेंगे? आदित्यका कहेंगे। और पर्वत की तलहटी को उपत्यका और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? आदित्यका कहेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, आदित्यका को। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। ऐसी लकड़ी जो हवन में जलाई जाती है, जलाने वाली लकड़ी, उसे क्या कहेंगे? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। हवन सामग्री को क्या बोला जाता है? जो हवन में सामग्री लगती है उसको कहा जाता है हवि कहा जाता है। क्या कहेंगे? हवि। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो भी लिया है इंपॉर्टेंट ही लिए हैं ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहां से फंसे। यज्ञ में आहुति जो देता है, देने वाले को क्या कहते हैं? होमाग्नि कहते हैं। क्या कहेंगे? होमाग्नि कहेंगे। पेट की आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि। क्या कहेंगे? जठराग्नि कहेंगे पेट की आग को। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं या
दावाग्नि कहते हैं, दावानल कहते हैं, या क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। दोनों सही है। जंगल या वन में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, दावानल या दावाग्नि कहेंगे। याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जठराग्नि भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, बड़वानल बोला जाता है। क्या, बड़वानल। क्या बोलेंगे, बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग जो नभ में चलता हो, नभ में चलता हो उसे खेचर कहा जाता है। खेचर, नभ में जो चलता है उसे क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। नभचर भी सही है, नभचर, ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या बोलेंगे, वैयाकरण बोलेंगे। व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलेंगे, वैयाकरण बोलेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, भाग नहीं जाता है, जो स्थिर रहता हो उसे बोलेंगे युधिष्ठिर बोलेंगे। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। उसके लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। वो क्या है, अकिंचन है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलेंगे, अकिंचन बोलते हैं। गिरा हुआ को क्या बोलेंगे, गिरा हुआ को पतित कहते हैं। क्या, पतित। ध्यान रखेंगे, पतित। बहुत कम बोलने वाला या अल्प बोलने वाला को क्या बोला जाता है, मितभाषी। क्या बोलेंगे, मितभाषी या अल्पभाषी भी कह सकते हैं। दोनों सही है। यहां पर कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है, मितभाषी या अल्पभाषी, दोनों चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या बोलेंगे, वाचाल। इस प्रश्न को देखे रहेंगे। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, ऐसी पुस्तक जो हाथ से लिखी गई है उसे क्या बोलेंगे, पांडुलिपि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे बोलेंगे, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि बोलेंगे। जो किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे क्या बोलेंगे, छिद्रान्वेषी बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पांडुलिपि भी इंपॉर्टेंट है। छिद्रान्वेषी किसे बोलते हैं, जो किसी काम में, छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढे, गलती निकाले, उसे क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिक्त। क्या बोलते हैं, रिक्त। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। युगों से चले आने वाले, युगों से चले आने वाले को यायावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यायावर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंथर। यायावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं आशु कवि। आशु कवि बोलेंगे। एक बार विद्यार्थी लाइफ में सब आशु कवि बनने की कोशिश करते हैं, रचना करते हैं। स्वतः उत्पन्न उसे क्या बोलेंगे, स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयंभू बोलते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूजनीय। ये अशुद्धि में भी आता है, ध्यान रखेंगे, पूजनीय। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिगंबर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। क्या बोलेंगे, अपत। ध्यान रखेंगे। आधी रात का समय के लिए एक शब्द है निशीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, निशीथ। निशीथ इंपॉर्टेंट है। आधी रात के समय को क्या बोला जाता है, निशीथ बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निशीथ। ध्यान रखेंगे। रात और संध्या के बीच की वेला को हम लोग क्या बोलते हैं, गोधूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोधूली बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, गोधूली। रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूली बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। इसको अशुद्धि में भी देता है क्वेश्चन, इसे अशुद्धि में भी क्वेश्चन करता है, ध्यान रखेंगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहेंगे, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, आजान बाहु कहते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहते हैं।
क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निर्लिप्त। ध्यान रखेंगे, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहेंगे। इस शब्द विलोम में भी आता है, कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द है कृतार्थ है। क्या है, कृतार्थ है। ध्यान रखेंगे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अप्रमेय। क्या है, अप्रमेय। जिसे सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय हम लोग कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। क्या बोलेंगे, मंथर बोलेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना ना हो उसे क्या बोलते हैं, ऐसी जीविका, ऐसी नौकरी पेशा जो उसका कोई ठिकाना ना हो, कब चली जाए कब आ जाए, उसे हम लोग आकाश वृत्ति बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, आकाश वृत्ति बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पश्या बोलते हैं। असूर्य पश्या लिखा कैसे जाता है, अशुद्धि में भी आता है। ध्यान रखेंगे, असूर्य, यहां अनुस्वार लगाएंगे, पा लिखेंगे। असूर्य पश्या, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, विदेश गया हो, उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे प्रेषित पतिका बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, असूरन पश्या और प्रेषित पतिका। ध्यान रखेंगे, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। क्या बोलेंगे, आगत पतिका। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। क्या बोलेंगे, अवीरा बोलेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है या छोड़ दिया है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परित्यक्ता। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलेंगे। क्या बोलते हैं, सधवा। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द में अनूढ़ा। प्रिवचन बोलने वाली स्त्री प्रियन वदा। क्या बोलेंगे, प्रियन वदा। अनूढ़ा, सधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है, जिस अन्न का, उसे क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। क्या बोलेंगे, अक्षत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। अनाक्रांत किसे कहेंगे, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। बच्चों को आप पढ़ाते रहिए, उनका मन और ध्यान कहीं और रहता है, तो उनको उस टाइम क्या बोल सकते हैं, अन्य मनस्क बोलेंगे। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मति बोलेंगे। ये अशुद्धि में भी आता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रत्युत्पन्न मति आप याद कर लेंगे, और अशुद्धि में भी पूछा जाता है। यहां पर प्रति नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, प्रत्युत्पन्न मति रहेगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं, आशुतोष। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। हाथी हाँकने का जो छोटा भाला लिए रहता है उसे क्या बोला जाता है, अंकुश। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य क्या कहेंगे, अगम्य। अगम्य किसे कहते हैं, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अगम्य बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, अजर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंडज, ध्यान रखेंगे। देखने योग्य को क्या कहते हैं, द्रष्टव्य। क्या बोलेंगे, द्रष्टव्य, ध्यान रखेंगे। अशुद्धि में पूछता है। पूछने योग्य को क्या कहेंगे, प्रष्टव्य कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रष्टव्य बोलेंगे। अशुद्धि में इसको भी पूछता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रष्टव्य और द्रष्टव्य और प्रष्टव्य दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जानने की इच्छा
जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीतने दमन करने की इच्छा, जिगीसा, क्या बोलेंगे, जिगीसा बोलेंगे। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, जिगीषु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिगीषु। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, जिगीषु बोलेंगे। जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा बोलेंगे। अशुद्धि में भी पूछता है, ये सब अशुद्धियों में आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा बोलेंगे। अनेक शब्दों में एक शब्द में क्या बोलेंगे, ज्ञान पिपासा। खाने का इच्छुक, बुभुक्ष बोलेंगे। खाने के इच्छुक को क्या बोलेंगे, बुभुक्ष बोलेंगे। सब पर छोटा ऊ की मात्रा रखा है, ध्यान रखेंगे, अशुद्धि में पूछे जाते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहेंगे, जो मोक्ष की इच्छा रखता है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, क्या बोलेंगे, मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मरणासन अवस्था वाला, मरणासन अवस्था वाला या मरने का इच्छुक, ऐसा व्यक्ति जो मरने का इच्छुक हो या मरने वाला हो, उसे क्या बोलेंगे, मुमूर्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुमूर्षु बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुप्सु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, युयुप्सु, युयुप्सु, ध्यान रखेंगे। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, क्या बोलेंगे, शुभेच्छु बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इधर क्या है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, नीचे दक्षिण होता है। इधर पश्चिम होता है, पश्चिम। इधर क्या होता है, पूरब होता है। अगर बात करें, आपसे प्रश्न करें उत्तर और पूरब के मध्य कौन सा कोण या दिशा होती है, या बीच के स्थान को क्या हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर और पूरब दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, अगर प्रश्न आए, उत्तर और पूरब दिशाओं के मध्य को ईशान कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, तो बताएंगे क्या, आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आए कि पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न करें कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, तो अभी वही क्वेश्चन था, वायव्य कहते हैं। क्या बोलेंगे, वायव्य बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। शायद हमारी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अंतःपुर किसे कहते हैं, महल के भीतरी भाग को, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। नेपथ्य किसे कहते हैं, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे का जो पीछे का भाग होता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग, उसे क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। रंगमंच में जो पर्दा लगता है, रंगमंच का जो पर्दा होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे यवनिका बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर, रंगमंच के पर्दे के जो पीछे का भाग होता है उसे नेपथ्य कहेंगे, और रंगमंच में जो पर्दा लगता है उसे यवनिका कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है आदित्य का। आदित्य का तो नहीं बोलेंगे, ये पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होती है, उसको कहते हैं समतल जमीन को कहते हैं। क्या, समतल जमीन कहाँ की, पहाड़ के ऊपर की, उसे आदित्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी को क्या बोला जाता है, उपत्यका कहते हैं। अपत उसे कहते हैं जिस पेड़ के पत्ते क्या हो, झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहेंगे, अपत कहेंगे।
मंथर कहते हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं, मंथर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है हवि। हवन सामग्री को कहते हैं, हवन सामग्री को हवि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, होमाग्नि यज्ञ में आहुति देने वाला, आहुति देने वाला समिधा, यही सही है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है, समिधा कहते हैं। जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। अगर प्रश्न करे कि वन या जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो दावानल कहा जाता है या दावाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न करे कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बड़वानल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बड़वानल इस समुद्र में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग। वहीं ये जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल या दावाग्नि। अगर समुद्र की में लगने वाली आग को बड़वानल कहेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा ही, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर क्या है, पूरब है। उत्तर और पूरब के बीच को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, ईशान। पूरब और दक्षिण के दिशाओं के मध्य को क्या कहते हैं, आग्नेय बोलते हैं। क्या, आग्नेय। ध्यान रखेंगे। वहीं पश्चिम और दक्षिण के मध्य को क्या कहते हैं, नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नैऋत्य बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। वहीं अगर उत्तर और पश्चिम के बीच को पूछेगा तो क्या बताएंगे, वायव्य बोलते हैं। तो ईशान किसे कहते हैं, उत्तर और पूरब दिशाओं के मध्य को ईशान कहते हैं। उत्तर प्लस पूरब के मध्य को ईशान। आग्नेय किसे कहेंगे, पूरब और दक्षिण के मध्य को क्या बोलेंगे, आग्नेय बोलेंगे। नैऋत्य किसे कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण के मध्य को क्या बोलेंगे, नैऋत्य बोलेंगे। वहीं पश्चिम और उत्तर के मध्य को पूछ रहा है, तो यही उत्तर क्या है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।